इन द लास्ट वीडियोस वी हैव स्टडीड हाउ टू डिटरमाइन कि कोई भी आपको जो गिवन नंबर है वो स्क्वायर है या नहीं है। अगर उसको स्क्वायर बनाना है तो उसे किससे मल्टीप्लाई करें और या किससे डिवाइड करें, और पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। जैसे अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखते हो, इसे हम कहते हैं स्क्वायर कैलकुलेट करना। अगर आप किसी भी नंबर को इस साइन के अंडर लिखते हो तो इसे हम कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, सपोज अगर मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल जाएगा। पहले मैं 9 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करूँगी, क्या आया 3 इंटू 3। अब जैसे ये 3 का पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें पेयर में से एक नंबर को लिखना होता है बाहर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, आप बोलते हो 5 का स्क्वायर 25 है, तो यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट वही नंबर होता है। तो जैसे कि अगर कोई नंबर p है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे नोट करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा के p। अब स्क्वायर रूट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, 3 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी नंबर के। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो, जैसे आप एलसीएम कैलकुलेट करते थे ना, सेम उसी तरीके से आपको बस प्राइम फैक्टर्स निकाल। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूँ 576, तो मैं 576 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी, क्या आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स आए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखो, जब आप अंडर रूट लिखोगे 576 का तो इस पेयर में से एक 2 आ जाएगा, इस वाले पेयर में से भी आप सिर्फ एक ही 2 यूज़ करोगे, इस पेयर में से आप एक 2 यूज़ करोगे, अगेन 3 के पेयर में से आप एक 3 यूज़ करोगे। तो क्या आएगा आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। कैसे आया ये, देखो आपने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करा। अब आप सबके पेयर्स देखो, 2 का पेयर बन रहा था, 3 टाइम्स आपका 2 का पेयर बना और 1 टाइम 3 का बना। तो आपने हर पेयर में से सिर्फ एक वैल्यू बाहर निकाली, इस 2 के पेयर से एक 2 लिखा, इस 2 के पेयर से भी एक 2 लिखा, अगेन इस 2 के पेयर से भी एक 2 और अगेन इस 3 के पेयर से एक 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसी स्क्वायर रूट ऑफ 1764 निकालना है, आप इसे क्या करोगे, इसे ब्रेक करोगे। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। कैसे लिखोगे आप लास्ट में, स्क्वायर रूट का साइन लगा के 1764 इक्वल टू 42। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूछा गया इज 120 परफेक्ट स्क्वायर। तो कार्य आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपके पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखो 2 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट 2 का 3 का 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो अब क्योंकि फैक्टर्स को आप पेयर अप नहीं कर पा रहे, इसलिए 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो, इज 1458 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, या तो ये लिख देते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1458 शुड बी मल्टीप्लाइड, या ये लिख दे कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458। बात एक ही है, क्योंकि आप 1458 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है वो। स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब हो गया कि आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप ये देखो, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ 1458 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 बार 3 का पेयर बन रहा है, तो यानी कि 2 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर मैं अब 1458 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो व्हाट आई विल गेट 2916। तो यानी कि 2916 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे आएगा, आपने 1458 को ऑलरेडी करा था प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स, तो क्या आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक और बार 3 इंटू 3 था। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से अब स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 6 3 18 18 3 54। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 396 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 396 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ऊपर एग्जाम्पल 4 और 5 में ये फ़र्क है, ऊपर पूछा गया था स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, तो आपने देख लिया भाई 1458 का कौन सा मल्टीपल है, 2916 था जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। उस केस में आपको प्राइम फैक्टर्स की जरूरत पड़ी। अब इसमें पूछा गया 396 अगर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो किससे डिवाइड करें। तो डिवाइड करने का मतलब होता है, सपोज अगर इसका फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, अगर पूछा जाता किससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 11 से ताकि एक पेयर बन जाए। किससे डिवाइड करें तो यानी कि 11 को हटा दो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, क्योंकि 11 का ही पेयर नहीं बन पा रहा। तो क्या आएगा उसके बाद फैक्टर्स क्या आएंगे अगर 11 से डिवाइड कर दे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि जब आप डिवाइड बाय 11 लिखोगे तो 11 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फैक्टर आ गए। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। इसका मेथड क्या होता है कि आप एलसीएम ले लो 4 9 और 10 का। क्या आया, या इसके फैक्टर्स 4 9 और 10 का एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप ये देखो इसके एलसीएम अगर आप निकालते हो तो अब उसका एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 इज़ 4 4 इंटू 3 इज़ 12 12 इंटू 3 इज़ 36 36 इंटू 5 इज़ 180। लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि 5 का पेयर तो बन ही नहीं रहा। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स आप कैसे निकालोगे, जब आप इसके एलसीएम को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर पेयर में नहीं है। यानी कि हम 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इसका 5 का पेयर बना दूँ तो 180 को 180 आया था इसका एलसीएम, 5 का पेयर नहीं था, मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 900 आ गया। अब 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स जो आपको बोले गए थे क्वेश्चंस में विच वर 4 9 एंड 10। अब ये जस्ट ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज में कराया था आपको वीडियो में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसमें हो क्या रहा है कि आप अगर आप देखो अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, इसको कंपेयर करो तो इस क्वेश्चन के अंदर ए इंटू बी तो इक्वल है सी के और सी में प्लस 1 करने पर आ रहा है डी। तो यानी कि ए हो गया 1, बी हो गया 2, 1 इंटू 2 करने पर सी क्या आ गया 2 और सी में प्लस 1 करने पर क्या आया 3। अगर आप ऐसे ही यहाँ देखते हो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 5 विच इज़ 20 स्क्वायर। ऐसे ही 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल 31 स्क्वायर। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करो जो 30 हो जाए 6, तो यानी कि आंसर आएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। ऐसे ही 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इक्वल टू डैश स्क्वायर, तो क्या आएगा 6 इंटू 7 42, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इक्वल टू 43 स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में विदाउट एडिंग फाइंड द सम, क्या बोला गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने नंबर्स हैं 5, तो यानी कि इनका सम किसके, इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। ऐसे आप यहाँ देखो कितने ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने ऑड नंबर्स हैं इसमें 9, तो अब इसका स्क्वायर क्या होगा 9 स्क्वायर 81। अब देखो अब क्या है 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नंबर है 6, बट यहाँ पे जो पहला ऑड नंबर है 1 वो मिसिंग है। जो आपका पैटर्न बनता है वो तभी बनता है जब आप पहले से सारे ऑड नंबर लो। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11
प्लस 13। अगर आपको इनका सम निकालना तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कितना आया 49। अब ये तब है स्क्वायर जब आपने 1 भी कंसिडर करा है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर 1 नहीं है, तो यानी कि अगर आप 49 में से 1 कर दो तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 का आंसर आ जाएगा कितना, 48। ऐसे ही नेक्स्ट है 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। तो इसमें मिसिंग नंबर क्या है, 1 3 और 5, यानी कि अगर आप 1 3 5 इंक्लूड करते तो इसका आंसर क्या आता, 9 ऑड नंबर है तो 9 स्क्वायर आता है, यानी कितना 81। लेकिन कितने एक्स्ट्रा नंबर है इसमें, इनका सम 5 + 3 8 + 1 9। तो अब आप इस 81 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट 72। सो द सम ऑफ 7 9 11 13 15 एंड 17 इज 72। Let's move to exercise. The first question is by writing the prime factorization of number find whether the number is a perfect square or not. अब आपको इन वाले पार्ट्स में कुछ नहीं करना, आई एम सॉल्विंग फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट फॉर यू। तो आप 153 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो व्हाट यू विल गेट, एलसीएम लेके देख लो बेसिकली आप इसका क्या आया, 3 × 3 × 17। तो अब यहाँ पर द फैक्टर्स कैन नॉट बी पेयर्ड अप, ऑल द फैक्टर्स कैन नॉट बी पेयर्ड अप, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 17 का तो पेयर नहीं आ रहा। ऐसे ही आप बाकी सारे पार्ट्स में करोगे। सपोज मैं लास्ट पार्ट लेती हूँ 9 2 1 6, अगर आप एलसीएम लेते हो तो यू विल गेट 72 आ गया, 236 आएगा आपके पास। आई डोंट हैव स्पेस तो मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ। जब 2 से आपने करा 72 को डिवाइड तो यू गेट 36, तो अगेन यू विल गेट 2, यहाँ आपके पास बचेगा 18, यहाँ 36 था, यहाँ बचेगा 18, तो यू विल गेट 2 9 3 3 3 1। तो फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 and 3 × 3। So all the factors can be paired up, hence it is a perfect square. बस आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स टेक 7th पार्ट इन दिस, इट स्टेट्स 4 4 8 9। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो व्हाट यू विल गेट, अब जैसे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर अगर आप लेते हो तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। आप चेक करोगे कि क्या हम इसे बाकी किसी नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं, तो लेट्स चेक विथ 7। तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आपके पास आता है 7, देखो आपको 2 से पता चल जाएगा डायरेक्टली चेक करने पर, 3 से भी पता चल जाएगा सम करने पर। अगर आप सम करते हो इन नंबर का और फिर चेक करते हो कि क्या इस सम 3 से डिविजिबल है, तो 4 + 4 + 8 और +9, तो क्या आएगा आपके पास 25। 25 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए आप इसकी लास्ट डिजिट चेक कर लो। 6 से भी आप चेक करोगे, 6 से भी डिविजिबल नहीं, कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। 7 से आप चेक करोगे तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 4 8 9 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर आता है 8। 8 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जिसके लास्ट में 9 आता हो, तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 9 से आप चेक करो, सम को आप करते हो वापस, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, तो ये 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो सकता, 12 से भी नहीं। लेट्स चेक विथ 13। 13 से चेक करोगे तो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 13 एज वेल। 14 से भी नहीं हो सकता, 15 से भी नहीं हो सकता, आप इसकी 1 डिजिट देख के बता सकते हो। 16 से भी नहीं हो सकता, 1 डिजिट देख के बताया जा सकता है। नाउ फॉर 17 इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 17। अब 18 से आप चेक करते हो, अगेन कोई भी 8 का ऐसा नंबर नहीं है मल्टीपल जिसके 1 डिजिट पे 9 आता हो, तो ये तो 18 से भी नहीं है। 19 से अगर आप चेक करते हो
तो इट इज़ नॉट इवन डिविजिबल बाय 19, अगेन इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 20, 21। तो आपको स्लोली एंड स्टेडीली चेक करना पड़ेगा। 21 का केस लेते हो तो 21 में 3 भी आता है और 7 भी आता है, तो ना तो ये नंबर 3 से डिविजिबल था, ना ये नंबर 7 से डिविजिबल था, तो ये नंबर 21 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। 22 अगेन एक इवन नंबर है, तो इसके लास्ट का फर्स्ट डिजिट इवन होना चाहिए, नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है 23। जब आप 23 से चेक करोगे तो ये 23 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब ये नंबर का केस में प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर आपका जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं 23 पे भी डिविजिबल नहीं है, 24 प्राइम नंबर नहीं है, 3 और 8 का, तो उससे चेक करने का फ़ायदा नहीं। 25 से भी नहीं, 26 से भी नहीं, 27 से भी नहीं, 28 से भी नहीं, 29 से अगर आप चेक करो अब इसे तो ये 29 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब ये तो किसी का फैक्टर आ ही नहीं पा रहा, ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि 4489 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहते हो तो आपने चेक करा 29 तक तो आपने चेक कर ही लिया, ये किसी कोई भी प्राइम नंबर नहीं था जिससे ये डिविजिबल था। अब 29 के आगे का प्राइम नंबर लेते हो तो आपके पास आता है, आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 67। 67 से ये डिविजिबल होगा और 67 एक प्राइम नंबर है, तो जब आप इसे 67 से डिवाइड करोगे तो ये 67 का स्क्वायर आएगा नंबर। तो समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस जिसमें आपका कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको सीधा सीधा चेक करना होता है प्राइम नंबर्स। आप प्राइम नंबर्स चेक करो, जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपको आ गया 11, फिर आ गया 13, फिर आ गया 17, देन 19, 23, 29, 31, ये सारे प्राइम नंबर्स जो है ना आप इनसे चेक करो तो कोई ना कोई ऐसा प्राइम नंबर निकलता है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो आपको हमेशा एलसीएम लेते हुए सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर को चेक करना है, बाकी नंबर को चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है। हमने जैसे बीच में अभी चेक किया था कि 9 से हो रहा है क्या, 8 से हो रहा है क्या, तो वो चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स चेक करने हैं। जैसे अब हम इसमें ले लें 3025, तो अब आप इसकी फर्स्ट डिजिट देख के बता सकते हो 5 से तो जाएगा। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से नहीं जा सकता, फिर 3 से करो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, 5 को तो फर्स्ट डिजिट देख के आप बता ही सकते हो, तो 605 आ गया, अगेन ये 5 से डिविजिबल है। अभी 121 आया, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 एक्सटेंड आते तो 11 से है। तो किसका पेयर आया, 5 का और 11 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3025 इज 5 × 11 यानी कि 55। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ लास्ट पार्ट विच इज 7056। 7056 में आप करते हो तो वन डिजिट देखो 2 आ रही है, तो यानी कि आप इसे 2 से करना स्टार्ट कर सकते हो। चलो अब आता है 4489, 2 से आप स्टार्ट, सॉरी नॉट 4489, 4489 तो आपको बता चुकी 67 का आएगा। 7056 अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 डिजिट देख के बता सकते हो। इसका सम 9 है, 3 से ये हो जाएगा। अब अगर आप इसका सम चेक करते हो तो क्या आएगा, 4 + 1 5, 5 + 7 इज 12, अगेन ये 3 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये किससे डिविजिबल है, 7 से। तो अब अंडर रूट ऑफ 7056 क्या आएगा, 2 एक पैर में से एक नंबर लिया, अगेन 2 में से एक ही नंबर लिया, अगेन 3 के पैर में से एक नंबर और फिर 7 के पैर में से, तो क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 इज 12, 12 × 7 इज 84। तो अंडर रूट ऑफ 7056 या स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 2 4 7 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइड का मतलब आप 2 4 7 5 की प्राइम फैक्टर्स कर निकालो पहले, तो व्हाट यू विल गेट, अब देखो सम चेक करो, 4 + 2 इज 6, 6 + 7 इज 13, 13 + 5 इज 18। तो आपको पता है भाई 18 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3। अब चेक करो 15 आ रहा है सम, अगेन 3 से डिविजिबल है। अब सम क्या आ रहा है 14, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर क्या आता है 5।
ये भी 5 से डिविजिबल है, फिर क्या आता है 11। तो अब आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें, तो 3 का पेयर आया था 5 का, लेकिन 11 का नहीं आया। तो 2475 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 11 सो दैट द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Question number 4 is find the smallest natural number by which the given number must be multiplied to give a perfect square। तो ये तो आप पिछले वाले पार्ट की तरह करोगे, आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालोगे। कोई भी ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं आ रहा, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 180 का लें तो क्या आएगा, सबके पेयर आए, क्या आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें 5 का पेयर नहीं है, सो 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 सो दैट द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अब जो आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 5 आया, और नंबर क्या आ रहा है अब 900, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्यों आएगा, आपने ऑलरेडी 180 का निकाला था, तो 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 2 × 2 × 3 × 3, ये तो 180 तक का हो ही गया था, × 5। अब नेक्स्ट आपने 5 दोबारा कैलकुलेट करा है, तो 5 के साथ खाली × 5 कर दो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, पेयर में से एक 2 लिया, पेयर में से एक 3 लिया, पेयर में से एक 5 लिया, तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो आपको करना कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं उस नंबर के जिसका पेयर नहीं बन पा रहा, वही स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोबारा फैक्टर्स निकालने की नीड नहीं है। जो लास्ट नंबर के फैक्टर्स आए थे वो फैक्टर्स लिख के मल्टीप्लाई बाय जो स्मॉलेस्ट नंबर आपने लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 720, तो प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4, 4 × 8, 8 3 × 24, 24 3 72। यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा × 5, 2 × 4, 4 × 8 16, 16 3 × 48, देन यू विल डू 48 × 15 विच इज़ इक्वल टू 720। अब इसमें देखो 2 का पेयर भी आ रहा है, 2 का भी आ रहा है, 3 का भी, 5 का भी नहीं, तो 5 का नहीं आ रहा, तो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड इज 5। और अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर जिसको आप 720 से मल्टीप्लाई करके नंबर क्या आया 3600, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप स्क्वायर रूट के अंदर इसके फैक्टर्स लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी निकाले थे 720 के, फिर × 5, और फिर × 5 जो नया नंबर आपने मल्टीप्लाई करा, तो इसके फैक्ट अब इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज 60। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पिछले क्वेश्चन तक आपने फैक्टर्स निकाले, जिसका पेयर नहीं था उससे मल्टीप्लाई करना है, अब जिसका पेयर नहीं है उससे डिवाइड करना है ताकि वो हट ही जाए फैक्टर्स में से। सपोज अगर मैं 600 का लूँ तो कैसे करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 2 × 3, 2 × 2, सॉल्व करके अगर आप निकालते हो 5 × 5, तो what you will get 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 24, 24 × 25, you will get 600। तो अब इसमें पेयर किस किस नंबर का नहीं है, एक तो इस वाले 2 का पेयर नहीं है, एक 3 का पेयर नहीं है। अगर ये मुझे पेयर से हटाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 × 3 से, यानी कि 600 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6 सो दैट द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपका 600 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 100 आता है, तो दोबारा से फैक्टर्स मत निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखकर आप क्या करोगे, आप सारे फैक्टर लिख दोगे एक्सेप्ट दैट 2 एंड दैट 3, तो क्या आएगा 2 × 2 × 5 × 5, तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 × 5 यानी कि 10।
ऐसे आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करोगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो इसका तरीका क्या आएगा, 8, 15 और 20 का एलसीएम ले लो आप। तो अब इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए, एलसीएम लेने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि इसमें 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है और 5 का पेयर नहीं है। तो द नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको निकालना है। तो आप पहले एलसीएम देखो वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 करते हो 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 3 इज़ 24 एंड 24 इंटू 5 इज़ 120। तो आपके पास 120 आया, 120 तो आ गया, लेकिन अब आपके पास किस किस के पेयर नहीं थे, एक तो 2 का नहीं था, एक 3 का नहीं था, एक 5 का नहीं था। इनसे इन्हें मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट, 120 इंटू 2 इज़ 240, 240 इंटू 15 you will get 3600। तो 3600 is the smallest square number which is divisible by 8, 15 and 20। तरीका वही होगा, एलसीएम निकालो। एलसीएम सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी उसका एलसीएम आया है, जो भी पेयर नहीं थे उसमें, उन्हें उससे मल्टीप्लाई कर दो और वही आपका आंसर होगा। नाउ इन 7th क्वेश्चन इट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 9, 15। तो इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप एलसीएम निकालोगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई कर देना जिनके पेयर नहीं बन पाए। तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वही स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ गार्डन देर आर एज मेनी ट्रीज इन अ रो एज देर आर द नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ डॉट लगाई, मैंने बोला 4 तो रो है और 4 ही कॉलम है, मुझे टोटल नंबर ऑफ डॉट पता करने हैं। तो आपको पता है कि भाई एक कॉलम में 4 आ रही है, तो कितने 4 कॉलम्स में कितने आएगी, तो 4 इंटू 4 16। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया भाई कि एक गार्डन के अंदर ट्रीज लगाए गए, जितने रो थे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स थे, उतने ही ट्रीज लगाए गए एक रो में जितनी नंबर ऑफ रोज है। यानी कि अगर एक रो ली जाए, अगर इसके अंदर x ट्रीज लगे हुए हैं तो कितने, अगर आपके पास x रो है तो एक रो के अंदर x ट्रीज है, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी आपके पास x है और हर रो के अंदर जो ट्री लगे हुए हैं वो भी कितने हैं, x। यानी कि ये नंबर ऑफ रोज अगर आप देखो तो ये भी x है और एक रो के अंदर ट्री कितना है, x। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, x इंटू एक्स। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो इक्वल टू किसकी है, नंबर ऑफ रोज। तो लेट नंबर ऑफ रोज बी x मान लिया अपने नंबर ऑफ रोज को, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो भी कितना हो जाएगा, x। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा x इंटू एक्स, और ये किसकी इक्वल है, 576 के, यानी कि x² इक्वल टू 576। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जैसे आप इस साइड से कोई भी नंबर यहाँ लेके जाते थे, तो अगर वो प्लस में होता था तो माइनस में जाता था, माइनस में होता था तो प्लस में जाता था, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाता था, डिवाइड से मल्टीप्लाई में। ऐसे जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट में जाता है, तो x कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट अब तक सॉल्व करने बताए हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड व्हाट यू विल गेट 24। तो देर आर कितना नंबर ऑफ रोज, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो डोनेशन बाय वन स्टूडेंट किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। मतलब एक स्टूडेंट ने जितने रुपीस डोनेट करे हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास के। अब आप लेट कर लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कितना है, x। तो एक बच्चे ने कितने अमाउंट डोनेट किया है, x। तो टोटल अमाउंट डोनेटेड कितना आएगा, x तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और x ही एक बच्चे ने अमाउंट डोनेट करा है, तो टोटल अमाउंट डोनेटेड कितना आएगा, टोटल अमाउंट डोनेटेड आपका आएगा x इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल है, 2401 के। यानी कि x² इक्वल है 2401 के। आपको अगर x निकालना तो क्या करना पड़ेगा, √2401।
आपको फाइंड करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, आपने उसको लेट कर लिया था x और वही इक्वल था डोनेशन बाय 1 स्टूडेंट के, और x आपका कितना है √2401। जब आप इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 49, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 49। तो द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फील्ड ऑफ डायमेंशन 45 मीटर इंटू 20 मीटर। यू नो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो लेट कर लो आप, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी x, आपने एक साइड को x लेट कर लिया तो एरिया क्या होएगा x इंटू एक्स, बिकॉज साइड स्क्वायर, और ये किसकी एरिया इक्वल है 45 इंटू 20 के, तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो x कितना आ जाएगा √900 विच विल बी इक्वल टू 30, तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30 मीटर। ट्राई दीज क्वेश्चंस, जो भी आपकी डाउट हो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।